स्टूडेंट्स, मैं रेहाना हसन प्रचंड प्रयास के इस प्लेटफॉर्म पर आप सबका स्वागत करती हूँ। आज हम अपना पुराना चैप्टर ही आगे कंटिन्यू करेंगे। हम जिस चैप्टर को पढ़ रहे थे उसका नाम है वास्तविक संख्याएं, यानी कि रियल नंबर्स। रियल नंबर्स के बारे में जानने से पहले हमने बहुत सारे नंबर्स के समुच्चयों के बारे में जानने की कोशिश की, है ना। उनको अच्छे से पढ़ा भी है, वो किस तरह से नंबरों को डिस्क्राइब करते हैं, ये सब हमने उसमें जाना है। तो एक बार हम उसको फिर से रिवाइज कर लेते हैं, ठीक है। रिवाइज करने से क्या होगा कि आगे हमको जो भी हम पढ़ने जा रहे हैं वो अच्छे से समझ में आएगा। तो हमने क्या पढ़ा, वास्तविक संख्याओं को पढ़ने से पहले हमने प्राकृतिक संख्याओं के बारे में पढ़ा। प्राकृतिक संख्याओं को पियानो ने किस तरह एक्सप्लेन किया, है ना। और जर्मनी के महान गणितज्ञ ने हमको इन संख्याओं के बारे में क्या बताया था, ये सब हमने अच्छे से डिस्क्राइब किया। उसके बाद हमने इस समुच्चय को किस तरह से हम रिप्रेजेंट करते हैं, कैपिटल एन से रिप्रेजेंट करते हैं। और जर्मन के जो वैज्ञानिक थे एल क्रोनेकर ने, उन्होंने इन नंबरों के बारे में बताया था कि गॉड ने हमें नेचुरल नंबर्स दिए और बाकी जो कार्य है वो मानव का है। उसके बाद हम गए तो हमारे पास नेक्स्ट नंबर आए जिनको कि हम कहते हैं पूर्ण संख्याएं, ठीक है। अगर हम अपनी वही प्राकृतिक संख्याओं में 0 लगा दें तो हमको पूर्ण संख्याएं मिल जाती हैं। उसके बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक था पूर्णांक संख्याएं। पूर्णांक संख्याओं में हमने क्या देखा कि इसमें पॉजिटिव वाले भी नंबर हैं और नेगेटिव वाले भी नंबर हैं, है ना। तो हमारा ये पूरे नंबर यहाँ भी इन्फिनिटी तक बढ़ रहे थे और दूसरी तरफ भी इन्फिनिटी तक बढ़ रहे थे। उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक था उसमें हमने परिमेय संख्याओं के बारे में पढ़ा। परिमेय संख्याएं यानी कि जिनको हम P/Q की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है। दूसरी तरफ हमारे पास ऐसी भी संख्याएं हैं जिनको कि हम P/Q की फॉर्म में नहीं लिख सकते, तो उनको हमने क्या नाम दिया, अपरिमेय संख्याएं, ठीक है। और इन सब संख्याओं को हमने सब जब इंक्लूड हो जाती हैं तो उन्हीं को हम वास्तविक संख्याएं कहते हैं। फिर हमने इन वास्तविक संख्याओं को नंबर लाइन पर कैसे प्रदर्शित किया जाता है ये पढ़ा। और उसके बाद अब हम पढ़ने जा रहे हैं परिमेय संख्याओं का दशमलव निरूपण, ठीक है। कि जितनी हमारी परिमेय संख्याएं हैं वो P/Q की फॉर्म में हम उनको लिख सकते हैं, तो उनको हम दशमलव में कैसे लिख सकते हैं, ठीक है। और परिमेय संख्याओं में और अपरिमेय संख्याओं में एक्चुअली क्या डिफरेंस है, ठीक है। अब देखो, हम पहले परिमेय संख्याओं की बात करते हैं। परिमेय संख्याओं का दशमलव निरूपण। तो हमारे पास जो परिमेय संख्याएं हैं उनको हम किस तरह से दशमलव की फॉर्म में लिख सकते हैं, मतलब कि डेसिमल रिप्रेजेंटेशन ऑफ रैशनल नंबर्स। रैशनल नंबर्स का दशमलव की फॉर्म में कैसे हम प्रेजेंट कर सकते हैं, उन्हें डेसिमल की फॉर्म में किस तरह से लिख सकते हैं। अब हमारे पास दो तरह की संख्याएं हैं। एक तो है शांत या अवसानी दशमलव, है ना, जिनका कि हमारे पास एग्जैक्ट आंसर आ जाता है, शांत या फिर अवसानी दशमलव, यानी कि टर्मिनेटिंग डेसिमल्स, ठीक है। दूसरे भी हैं, नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल्स भी हमारे पास हैं, लेकिन पहले हम टर्मिनेटिंग डेसिमल्स के बारे में पढ़ेंगे। तो प्रत्येक परिमेय संख्या का दशमलव निरूपण इस प्रकार का हो सकता है जिसमें दशमलव के बाद अंकों की संख्या सीमित है, ठीक है। यानी कि अगर कोई हम परिमेय संख्या ले रहे हैं और उसको हम दशमलव की फॉर्म में निकालना चाहते हैं तो हमारे पास एग्जैक्ट आंसर आ जाता है। वो पूरी की पूरी दशमलव के बाद
वो पूरी की पूरी डिवाइड हो जाती है। कैसे हो जाती है, आइए हम देखते हैं। इसका हमारे पास जो उदाहरण है उसमें हम सबसे पहले ले रहे हैं 3/4 को, यानी कि 3/4। अब इसको अगर हम सॉल्व करना चाहें तो हम किस तरह से सॉल्व करेंगे? देखिए, हमको 3 को डिवाइड करना है 4 से। अब इसका क्या आंसर आएगा? 3 तो एक छोटा अंक है, 4 से छोटा है, तो हम इसको डिवाइड नहीं कर सकते, है ना। तो हमको क्या करना है, भाग देने के लिए या डिवाइड करने के लिए हमको पहले ही दशमलव लगाना पड़ेगा, ठीक है ना। और दशमलव के बाद क्या कर सकते हैं? दशमलव के बाद आपको मालूम है हम यहाँ एक 0 लगा सकते हैं ना। अब जरा 4 का पहाड़ा पढ़िए, कहाँ तक पढ़ेंगे? 7 तक। 4 सते 28, यही होता है ना। अब हम क्या करेंगे, इसको घटा देंगे। घटाने पर हमको क्या मिलेगा? ये यहाँ था 0 है तो एक इधर से लेना पड़ेगा ना, ये 10 हो गया, 10 में से 8 गए, 2 बचे, और यहाँ पर 0, यही आया कि नहीं? ठीक है ना। ये 30 है और हमने 4 से इसको डिवाइड कर दिया, ठीक है। 4 से डिवाइड करेंगे तो नहीं कर पाएंगे तो पॉइंट लगाना पड़ा। फिर यहाँ हमने 0 ले लिया, 0 लगाने पर क्या हो गया, ये 7 से चला जाएगा, 4 7 जा 28, यहाँ पर 10 बचे, 10 में से 8 गए, 2 बचा, ठीक है। फिर एक 0 और लगा दिया हमने, और 4 पंजे 20। ठीक है। अब इसको आगे सॉल्व करने की हमको ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अब यहाँ पर हमको लास्ट में कुछ नंबर नहीं मिला, 0 मिल रहा है, ठीक है। तो यानी कि 3/4 का आंसर क्या आ गया? 0.75, ठीक है। 3/4 का आंसर क्या आ गया? 0.75, इज़न्ट इट? आया ना। अब देखिए, 5 को हम घटाते हैं 8 से, तब हमारे पास क्या आएगा? अगर हम 5 को 8 से घटाते हैं तब हमारे पास क्या आंसर आएगा, ये अब हम चेक करेंगे। ये हो गया 5, इसी तरह करेंगे ना, 8 और इधर 5 रखेंगे, ठीक है। अब हमको क्या करना है, ये तो जाएगा नहीं, 5 छोटा नंबर है ना, 5 8 से छोटा अंक है, तो हम इसको डिवाइड नहीं कर सकते, भाग नहीं दे सकते, तो हमको क्या करना पड़ेगा, यहाँ दशमलव लगाना पड़ेगा, और दशमलव लगा के हम यहाँ 0 लगा सकते हैं। अब आप वही 8 का पहाड़ा पढ़ो, 8 छंग 48, यही हुआ ना। अब क्या हो गया, यहाँ 10 में से 8 गए, 2 बचा, फिर हम क्या करेंगे, 0 लगाएंगे, है ना। सही जा रहा है ना हमारा, ये कहीं कुछ गड़बड़ तो नहीं हो रही है, कुछ मिस्टेक तो नहीं हो जा रही है बीच में। 8 छंग 48 ही होते हैं, और फिर ये 10 था, 10 में से 8 गया तो 2 बचे, है ना। फिर 2 तो 8 से बहुत ही छोटा है, जाएगा नहीं, तो हमको क्या करना पड़ेगा, एक 0 और रखना पड़ेगा। अब क्या कर देंगे, 8 दूनी 16, ठीक है, 8 दूनी 16, यानी कि अब यहाँ पर हमारे पास बचा 4, ठीक। अब 8 से छोटा अंक बचा है 4, एक और 0 लगाओ, है ना, यहाँ 0 लगा दिया। अब आप देखिए, 8 पंजे 40, और फिर यहाँ हमारे पास कुछ नहीं बचा। अब ये पूरा का पूरा भाग इससे चला गया, तो यानी कि 5/8 का हमारे पास जो आंसर आया वो आया 0.625, यही आया ना। अब देखो,
ये जो टर्मिनेटिंग डेसिमल्स हैं ये एक्चुअली क्या हैं? टर्मिनेटिंग डेसिमल्स हैं जिसमें कि भाग पूरा पूरा चला जाता है, भले हमको पॉइंट लगाना पड़ा लेकिन ये पूरे के पूरे इससे डिवाइड हो गया, यानी कि ये 0.75 आ गया, ये हमारे पास 0.625 आ गया। ठीक है, ये हमारे पास हो गया शांत या फिर टर्मिनेटिंग डेसिमल्स। लेकिन इसके अलावा ऐसे भी डेसिमल्स होते हैं जिसमें कि नंबर रिपीट होता रहता है, कहीं हम किसी एग्जैक्ट आंसर तक पहुंच ही नहीं पाते हैं। ठीक है, तो उनको भी जरा देख लें क्या क्या उनके साथ समस्याएं हैं। देखें जरा, अशांत आवर्ती दशमलव और ये अनंत दशमलव है। अनंत दशमलव आप देख रहे हैं ना, ऊपर लिखा हुआ है। अनंत का क्या मतलब है कि वो कंटिन्यूसली चलते ही जाएंगे, कहीं रुकने वाले नहीं हैं। ठीक है, यानी कि अशांत आवर्ती दशमलव, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल्स, या फिर उनको हम इनफाइनाइट डेसिमल्स भी कहते हैं। क्या कहते हैं उनको हम? इनफाइनाइट डेसिमल्स या फिर अनंत दशमलव, क्योंकि उनसे हमको कोई आंसर कभी मिलता ही नहीं। ठीक है, अब देखते हैं क्या होता है उसमें। एक अशांत दशमलव जिसमें दशमलव के बाद अंकों की संख्या सीमित ना हो, साथ ही अंकों के एक समूह की क्रमानुसार पुनरावृत्ति हो, आवर्ती दशमलव कहलाता है। ठीक है, डेफिनेशन को जरा आप अच्छे से देख लीजिए। एक अशांत दशमलव जिसमें दशमलव के बाद अंकों की संख्या सीमित ना हो, साथ ही अंकों के एक समूह की क्रमानुसार पुनरावृत्ति हो, आवर्ती दशमलव कहलाता है। ठीक है, तो ये आवर्ती दशमलव एक्चुअली है क्या? अब जरा इसको चेक करके देखते हैं। ठीक है, यानी कि हमको उदाहरण में हमने लिया है 1/3। 1/3 को चलो सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, यानी कि 1 को इधर रखेंगे और 3 से भाग दे देंगे। यही करना है ना हमको, 1 को भाग देना है 3 से। अब 1 को 3 से भाग देने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा? देखिए, 1 इतना छोटा नंबर है और 3 उसके कंपैरिजन में काफ़ी बड़ा है, तो वो उससे भाग तो जाएगा नहीं, है ना, डिवाइड तो होगा नहीं। तो हमको क्या करना पड़ेगा? एक डेसिमल लगाना पड़ेगा ना, पॉइंट लगाना पड़ेगा। पॉइंट लगाया, यहाँ आ गया 0। ठीक है, अब 3 3 जा 9। ठीक है, यहाँ 1 आ गया, फिर हमने 0 लगाया, फिर ये 3 से ही जा रहा है, 9 आ गया, फिर 1 है, फिर हमने 0 लगाया, फिर यहाँ 3 आ गया। बताइए, कहीं जाकर ये गिनती रुकेगी कि नहीं रुकेगी? मेरे ख्याल से तो रुकेगी नहीं। इसीलिए हम इसको क्या कह रहे हैं? इनफाइनाइट डेसिमल, अनंत दशमलव। और यही हमने उसकी परिभाषा भी दी है कि अंकों के एक समूह की क्रमानुसार पुनरावृत्ति हो, उसको हम आवर्ती दशमलव कहते हैं। तो इसमें किसकी क्रमानुसार पुनरावृत्ति हो रही है? इसमें 3 की क्रमानुसार पुनरावृत्ति हो रही है। ठीक है, हो रही है ना? तो अब इसीलिए हम इसको क्या कहते हैं? अशांत आवर्ती दशमलव, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल। ठीक है, अशांत आवर्ती दशमलव। या फिर हम इसको कहते हैं नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल्स। ठीक है, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल
हम इस तरह के नंबरों को कहते हैं। और इनको भी सॉल्व करने का हमने मेथड इंट्रोड्यूस कर लिया है, यानी कि अगर हमारे पास कोई नंबर है जो कि हमको फ्रैक्शन के फॉर्म में मिला है, यानी कि जैसे ये 1/3 है, इसको हम दशमलव में भी चेंज कर सकते हैं और फिर दशमलव से 1/3 में फिर से चेंज कर सकते हैं, है ना। तो ये सारे मेथड हमने इंट्रोड्यूस कर लिए। हमारे जो गणितज्ञ हैं वो बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट हैं, दे आर जीनियस। वो हर समस्या का समाधान निकाल लेते हैं। कैसे निकालते हैं ये अभी हम आगे पढ़ेंगे। ज़रा देख लें कि बाकी के जो नंबर हैं वो आखिर कहाँ जाके रुकते हैं। ये तो 3 तो कहीं जाके रुक नहीं रहा है ना। ये तो क्या है, लगा हुआ है, आगे बढ़ता जा रहा है। भाई ऐसा तो ना करो, अनंत तक जाओगे क्या। अब नंबरों ने सोच लिया है कि हमने इस पूरे ब्रह्मांड का चक्कर लगाना ही है ना। अब देख लो 2/9, 2/9। तो हम क्या करेंगे, ये हमारा 9 तो इधर आ गया और 2 यहाँ आ गया, है ना। ये 9 हो गया, ये 2 है। अब क्या है, 2 से 9 को भाग दें तो बिना दशमलव के कैसे होगा। दशमलव तो हमको लगाना ही पड़ेगा ना, तो लगा देते हैं दशमलव। ठीक है, ये हमने लगा दिया दशमलव। दशमलव लगाने का कितना अच्छा फ़ायदा है, एक ज़ीरो हमको मिल जाएगा, यानी कि जो हमारा नंबर 2 था वो 20 हो गया। अब हम आसानी से इसको कर लेंगे। 9 दूनी 18। अब ये फिर से 2 आ गया भाई, फिर ज़ीरो लगाओ। 9 दूनी 18, फिर से 2 आ गया, ज़ीरो लगाओ। 18, फिर अरे बाप रे बाप, ये भी चलता जाएगा। ठीक है, तो ये भी हमारा कैसा है, इनफाइनाइट डेसिमल। क्या है ये हमारा, इनफाइनाइट डेसिमल, या हम इसको कह सकते हैं अनंत दशमलव, है ना। बताओ जरा, कहीं जाके ये रुक रहा है क्या, नहीं रुकेगा। अब ऐसे ही कुछ और एग्जाम्पल देख लेते हैं। इसमें तो एक ही नंबर रिपीट हुआ जा रहा है, 2 2 2 2 2, और पहले वाले में 3 3 3 3 3। अब देखते हैं, थोड़ा आगे बढ़ते हैं। 22/7 का हम आंसर निकालने की कोशिश करते हैं। ठीक है, कोशिश करते हैं, देखते हैं कहाँ तक पहुँचेंगे। 22 यहाँ ले लिया और इसमें 7। अरे इसमें तो अभी हमको डेसिमल लगाना ही नहीं है, ये तो ऐसे ही चला जाएगा। 7 या 21, ये हमारे पास आ गया। एक पॉइंट लगा के 0 लगाया। अब क्या हो जाएगा इसमें, 7 एकम 7, 3 आ गया। 3 तो जाएगा नहीं 7 से, क्या करें, फिर एक 0 लगा देते हैं। 7 चक 28, 2 आ गया। अब क्या करें, फिर 0 लगाओ। 7 दूनी 14, ये क्या आ गया, ये यहाँ आगे बढ़ा लेते हैं इसको। ठीक है, ये हमारे पास आ गया 6। 6 भी नहीं जाएगा, है ना, 0 लगाओ। फिर देखो ये 14 में, ये 20 में से हमने 14 को घटाया तो यहाँ पर 6 आ गया था। 6 के आगे हमने 0 लगा दिया। अब चलो फिर कुछ करते हैं, है ना। ये यहाँ पर हो गया था 1, यहाँ पर हो गया था 4, यहाँ हो गया था 2। अब देखते हैं, 7 8 जा 56, तो ये तो अब क्या आ गया, ये 60 था, ये हो गया 56। अब यहाँ 4 आ गया, फिर 0 लगाओ। अब किससे जाएगा, 7 पंजे 35, तो 5 आ गया, फिर 0 लगाओ। 7 सत्ते 49, अब ये 1 आ गया, फिर 0 लगाओ। 7 एकम
7, फिर आ जाएगा 3। अब ये हमारा फिर से रिपीट हो जाएगा 1, 4, 2, 8, 5 और ये वाली जो संख्या है ये बार बार उसमें रिपीट होती रहेगी। ठीक है, वही संख्याओं का यहाँ 10 आ गया, फिर 7 से घटाएंगे 3 आ जाएगा, फिर वही 28, फिर 14, फिर 56, फिर 35। तो ये वाली जो इसमें संख्या है 1, 4, 2, 8, 5, 7 यहाँ तक ये इसमें बार बार रिपीट होती रहेगी। तो ये रिपीट होने वाली जो संख्याएं हैं उनको हम जब प्रदर्शित करते हैं तो क्या करते हैं, बार से 3.14285 यानी कि इसके ऊपर बार लगा दिया। इसका मतलब है कि यही संख्या बार बार रिपीट हो रही है। जैसे कि हमारा 1/3 का आंसर क्या आ रहा था, 1/3 का आंसर आ रहा था 0.3333, तो हम उसको 0.3 बार लिख सकते हैं। या फिर इसका हमारा क्या आंसर आ रहा था, इसका आंसर आ रहा था 0.2222, तो इसको हम 0.2 बार लिख सकते हैं। इसका मतलब है ये अनंत तक रिपीट हो रहा है। अब 22/7 का हमारा क्या आंसर आया, 3.14285 बार। इतना आया समझ में, है ना। देख लीजिए कहीं पर कोई मिस्टेक तो नहीं है, कहीं पर ऐसा तो नहीं है कैलकुलेशन में मिस्टेक हो जाती है, इजंट इट। तो यहाँ तक हमने कर लिया। अब हमारे पास बचा है 16/45। ठीक है, उसको भी सॉल्व कर लेते हैं, है ना। कैलकुलेशन करने से क्या होता है, माइंड शार्प होता है। ठीक है, दिमाग बहुत एक्टिव हो जाता है कैलकुलेशन करने से। तो चलो उसको भी कर डालते हैं। अब देखो हमारे पास ये है 16 और 45। तो ये जो नेगेटिव वाला साइन है इसको हम बाद में ऋणात्मक ही चिन्ह के साथ लगाएंगे। अभी हम खाली 16/45 को सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, तो इसको हमको किससे भाग देना है, 45 से। ये तो जाएगा नहीं, है ना। तो स्टार्टिंग में ही हमको क्या करना पड़ेगा, एक 0 लगाना पड़ेगा। ठीक, और फिर ये कितनी बार जाएगा, 3 बार जाएगा। ठीक है ना। 45 या कितने होते हैं, 135 होते हैं कि नहीं। चलो घटा दो इसको। ये हमने घटा दिया, 10 में से 5 गए 5, 5 में से 3 गए 2। अब ये तो छोटी संख्या आ गई, इसमें 0 लगाओ। अब ये कितनी बार जाएगा, अब ये जाएगा 5 बार। 5 पंजे 25 का 5, 2 4 तिया 12 और 2 कितने हो गए, नहीं ये 5 बार नहीं जाएगा, ये जाएगा 6 बार। 6 पंजे 30 का 0, हासिल लगा 3, 6 चौक 24 और 1 25, यानी कि ये पूरी तरह से नहीं, ये 5 बार ही जाएगा। 0.35, 5 पंजे 25 का 5, देखो हो गई ना। मैं कह रही थी कि जरा साथ साथ देखते रहो। 5 पंजे 25 का 5, हासिल लगा 2, 4 पंजे 20 और 2 22। तो यहाँ कितना बचा, 25 बचा। फिर 0 लगाएंगे, फिर 250, यानी कि ये 5 5 5 आता रहेगा। तो इसमें हम क्या है, इसमें हम माइनस साइन पहले लगाएंगे। अब देखो इसमें ये जो 3 वाली संख्या है ये रिपीट नहीं हो रही है, रिपीट इसमें हो रहा है 5, यानी कि 0.35 बार।
आया समझ में कि ये हम किस तरह से इनको सॉल्व करते हैं। हम देखते हैं कि जो संख्या रिपीट हो रही है उसी को हम ये इस तरह से उसके ऊपर बार लगा के उसको प्रदर्शित कर देते हैं, उसको रिप्रेजेंट कर देते हैं। अब देखो इन संख्याओं को, जैसे हम किसी संख्या को अगर 2p/q की फॉर्म में रखते हैं तो उसको दशमलव में हम निकाल सकते हैं, लेकिन अगर कोई संख्या हमको दशमलव के फॉर्म में दी हुई है तो हम उसको p/q की फॉर्म में भी लिख सकते हैं। कैसे लिख सकते हैं? जैसे कि हमारे पास कोई संख्या है, ठीक है, हमारे पास एक नंबर है 0.25, तो इसको हम p/q की फॉर्म में कैसे लिख सकते हैं? ठीक है, ये हम 0.25 यहाँ हमने इस तरह से एक लाइन खींच दी। अब देखो यहाँ पर अगर कुछ नहीं है तो 1 है ना, एक नंबर है इसके नीचे, है कि नहीं है? अब हम जितने ये जैसे पॉइंट को यहाँ से हटा देंगे, पॉइंट के बाद यहाँ पर दशमलव के बाद 2 नंबर थे तो 2 0 हम इसको इसमें लगा देंगे, ठीक है। अब ये क्या हो गया, 25 से कम 25 और 25 चौके 100, यानी कि 1/4 हमारे पास नंबर आ गया। 0.25 को हम 1/4 की फॉर्म में लिख सकते हैं। ये हमारे पास आ गया p/q की फॉर्म में। अगर अब इस नंबर को हम p/q की फॉर्म से डेसिमल की फॉर्म में ले जाना चाहते हैं, यानी कि 1/4 को अब हम डेसिमल की फॉर्म में लेके जाएंगे, तो हमको क्या करना पड़ेगा, 4 से 1 को भाग देना पड़ेगा, है ना, यही करना पड़ेगा ना, 1/4 का यही तो मतलब हुआ। फिर वही समस्या है भाई, ये तो जा नहीं रहा है तो पॉइंट लगा दो, पॉइंट लगाया है तो 0 मिल जाएगा। 4 दूनी 8, यहाँ पर 2 बचा, ठीक है। अब एक और 0 लगा दो, 4 पंजे 20, तो ये हमारा 0.25 के बराबर आ गया, ठीक है। अब देखिए अगर हमारे पास 0.73 है तो उसको हम किस फॉर्म में लिख सकते हैं, ठीक है। अब मैं आपके सामने 2 नंबर सॉल्व करने जा रही हूँ, एक है 0.73 और दूसरा है 0.75, ठीक है। एक नंबर है 0.73 और दूसरा है 0.75। मैं अब इनको ये हमारे पास p/q की फॉर्म में नंबर थे, जिनको कि हमने डेसिमल के रूप में चेंज किया, है ना, दशमलव के रूप में चेंज किया। अब हमारे पास दशमलव के रूप में नंबर हैं और हम उनको p/q की फॉर्म में लिखने जा रहे हैं, तो ये हमारा हो गया 0.73। 0.73 को के नीचे हमने 1 लगाया, इसको अगर हमने रिमूव कर दिया तो हमारे पास 2 0 आ गए, यानी कि 73/100, ठीक है। अब हम 0.75 के नीचे भी हमने 1 लगाया, इसके ये रिमूव किया तो यहाँ 2 0 आ गए। अब देखिए इसमें हम 25 से भाग दें, है ना, 25 से अगर हम इसको भाग देंगे तो ये क्या हो जाएगा, 25 तिया 75 और 25 चौके 100, यानी कि 3/4, ठीक है ना। कोई इसमें कोई डाउट नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है कि कोई नंबर अगर हमारे पास p/q की फॉर्म में है तो हम उसको दशमलव की फॉर्म में लिख सकते हैं, और कोई नंबर अगर दशमलव की फॉर्म में है तो हम उसको p/q की फॉर्म में लिख सकते हैं, ठीक है। तो अब देखिए आज के इस लेक्चर में जो कुछ हमने पढ़ा है उसमें हमने क्या क्या पढ़ा, ठीक है। सबसे पहले हमने इसमें पढ़ा था कि एक्चुअली रियल नंबर्स होते क्या हैं, और रियल नंबर को डिस्क्राइब करने के लिए
हमने सबसे पहले वास्तविक संख्याओं को डिस्क्राइब करने के लिए जो हमारे पास सबसे पहली संख्या आई वो प्राकृतिक संख्याएं आई। प्राकृतिक संख्याओं को हम और आगे डिस्क्राइब करते हैं तो हमारे पास दूसरी संख्याएं आ जाती हैं जिनको कि हम क्या कहते हैं, पूर्ण संख्याएं। ठीक है, पूर्ण संख्याएं कहते हैं। ठीक, पूर्ण संख्याएं हमको कैसे मिलती हैं? जो हमारे पास प्राकृतिक संख्याएं हैं, प्राकृतिक संख्याएं 1 से स्टार्ट होती हैं, लेकिन ये स्टार्टिंग है, यानी कि पहली प्राकृतिक संख्या तो 1 है, लेकिन अंतिम प्राकृतिक संख्या क्या है ये अभी तक किसी को नहीं पता है, क्योंकि वो इनफाइनाइट है, वो हमारी अनंत तक जाती हैं संख्याएं। ठीक है, और उसमें अगर हम 0 से स्टार्ट कर देते हैं तो वो हमारी पूर्ण संख्याएं बन जाती हैं, है ना। नेचुरल नंबर में हमने 0 ऐड कर दिया तो हमें पूर्ण संख्याएं मिल जाती हैं। उसके बाद हमारी जो संख्याएं आती हैं वो हैं पूर्णांक संख्याएं, यानी कि इंटीजर्स। इंटीजर्स में हमारे पास नेगेटिव नंबर भी हैं, 0 भी हैं, हाफ भी है। ठीक है, इसमें हमारे पास माइनस हैं, 0 हैं और पॉजिटिव नंबर हैं। ये जो हाफ और ये सब हैं ये इनके बीच में लाई करते हैं नंबर। ठीक है, 2 नंबरों के बीच में, 1 और 2 के बीच में अनगिनत नंबर हैं। ठीक है, जैसे कि मैं आपको एक एग्जांपल देकर बताती हूँ कि आपको 3 और 4 के बीच में, 3 और 4 के बीच में पांच संख्याएं ज्ञात करनी है। ठीक है, 3 और 4 के बीच में 5 संख्याएं हमको ज्ञात करनी है, तो हम किस तरह से करेंगे? ठीक है, देखो 3 + 4/2 यानी कि 7/2 3 और 4 के बीच में कोई संख्या है। अब ये नंबर 3 और 4 के बीच में लाई कर रहा है, तो यानी कि 3 + 7/2 ये दूसरा नंबर हो गया। फिर ये जो नंबर आएगा उसको इससे जोड़ के हम 2 से घटा देंगे, तब हमारे पास नेक्स्ट नंबर आ जाएगा। तो इस तरह हम 5 नंबर निकाल सकते हैं। वैसे दूसरा भी एक मेथड है जिसको कि हम आगे अभी डिस्कस करेंगे। अभी हम खाली यही देखना चाह रहे हैं कि संख्याओं का जो ये संसार है ये कितना असीमित है। ठीक है, यानी कि कोई इसमें अनंत से शुरू और अनंत पर ख़त्म। फिर हमने परिमेय संख्याओं के बारे में जाना, जिनको कि हम P/Q की फॉर्म में लिख सकते हैं। ऐसी भी संख्याएं हैं जिनको P/Q की फॉर्म में हम नहीं लिख सकते। ठीक है ना। उसके बाद हमने पढ़ा कि वास्तविक संख्याएं, इन सब संख्याओं को मिलाकर जो संख्याएं हमको मिलती हैं उनको हम वास्तविक संख्याएं कहते हैं। ठीक है, वास्तविक संख्याएं यानी कि जिसमें हमारे नेचुरल नंबर भी हैं, होल नंबर भी हैं, इंटीजर्स भी हैं, रैशनल नंबर्स भी हैं और इरैशनल नंबर्स भी उसमें आते हैं। और उन सबको हमने नंबर लाइन पर प्रदर्शित करने का ढंग भी आज सीखा है। ठीक है, अभी इस चैप्टर में हमको बहुत सारे न्यूमेरिकल्स करने हैं, बहुत सारी चीज़ें आगे सीखनी है, लेकिन अभी हम इसको यहीं पर विराम देते हैं। आप लोग इसको ज़रा देखिए, वीडियो को समझने की कोशिश करिए और हमको बताइए कोई ऐसा पॉइंट जो आपकी समझ में नहीं आ रहा है। आप जितना ज़्यादा इस वीडियो को देखेंगे, जितने ज़्यादा इससे रिलेटेड वर्क करेंगे, न्यूमेरिकल्स करेंगे, इतने ही कॉन्सेप्ट आपके क्लियर होते जाएंगे। ओके बच्चों, जय हिंदी, जय हिंदुस्तान।